हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, होली बढ़िया रही सब आपकी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और ये चैप्टर आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग 4 डिसीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डिसीज? टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और अमीबासिस। ये एक ऐसी कॉमन डिसीज है बच्चों, जो आप लोगों के सराउंडिंग, फैमिली में या रिलेशंस में आपको ये डिसीज जरूर देखने को मिलेंगी। आज जरा इन डिसीज के बारे में थोड़ा सा डीप हम लोग नॉलेज लेते हैं। कौन सी बैक्टीरियल है, वायरल है, यस या फंगल इन्फेक्शन है, कैसे कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो चलो बच्चों, आज इन 4 डिसीज के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करनी है। एक्चुअली जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ भाई, अगर हमें ये पता है कि हमें कहाँ जाना है और कितने स्टेशन आएंगे और उन स्टेशंस के बारे में यदि हमें पता चल जाए तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। हमें पता चल पाता है कि हम मंजिल की कितने नजदीक पहुंच पा रहे हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करनी है। तो स्टडी की अगर हम बात करें इस चैप्टर के सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस में सबसे पहले तो हमें जो ह्यूमंस में कॉमन डिसीज होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको डिसीज बताई हैं, टाइफाइड है, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, इन सब डिसीज की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है, इसके टाइप्स क्या है इम्यूनिटी के, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, सबकी बात हम लोग करेंगे। फिर इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एड्स की। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एड्स के बारे में पूछा जाता है, कौन सा वायरस है, किस तरीके का उसका जेनेटिक मटेरियल है, सबके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कैंसर की, और लास्टली हम बात करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज की। तो माय डियर स्टूडेंट, जो इस चैप्टर के सिलेबस है वो आपके सामने है। कॉमन डिसीज, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों की जो सबसे फर्स्ट डिसीज है कौन सी, मैंने आपको बताया था टाइफाइड। यस, आपने जरूर देखा होगा अपने फैमिली किसी न किसी मेंबर्स में आपको डिसीज देखने को मिलेगी। अगर हम इस डिसीज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जरा 2 फैक्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर को स्टार्टिंग में ही आपको ये फैक्ट मिल जाएंगे। पहला फैक्ट ये कहता है कि जो फादर ऑफ मेडिसिन है इनको बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। और जो डिस्कवरी किया था ब्लड सर्कुलेशन की, विलियम हार्वे ने किया था। बच्चों, ये दोनों पॉइंट जब आप एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो शुरू में ही आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आपको पता है एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जरा इन दोनों लाइनों को भी हम लोग ने देख लिया। अब अगर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। चलिए, कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स। और डिस्कवरी किसने किया ब्लड सर्कुलेशन की? विलियम हार्वे ने। बच्चों, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना सबसे पहले जो डिसीज हमें स्टडी करनी है उसको कैटेगराइज कर ले। वो बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि डिसीज है कौन सी, बैक्टीरियल है, वायरल है। तो सबसे पहले में एक छोटा सा चार्ट हम बनाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से डिसीज क्या है, फिर हम लोग यहां से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले हम लोग पैथोजन डिसीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स की बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें कौन सी बात करनी है? टाइफाइड्स की और निमोनिया की। ये दोनों डिसीज कैसी हैं? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। टाइफाइड आपको पता है सैल्मोनेला टाइफी से होता है, और निमोनिया भी आपको पता है। तो इसकी डिटेल में हम लोग बात करने वाले एक एक डिसीज के बारे में। सेकेंड, अगर हम बात करें वायरल इन्फेक्शन में, तो वायरल इन्फेक्शन में हमें पढ़नी है कॉमन कोल्ड। और वायरल इन्फेक्शन आपको पता है इन्फेक्शन और जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है, उसकी भी स्टडी हम लोग करेंगे। थर्डली, अगर हम बात करें प्रोटोजोन इन्फेक्शंस की, तो आपको पता है प्रोटोजोन इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। जो प्रोटोजोन के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स एज ए पैथोजन जब किसी ऑर्गेनिजम्स को डिसीज देते हैं, यस, तो ऐसे डिसीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटोजोन डिसीज या प्रोटोजोन इन्फेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें स्टडी करनी है अमीबासिस की और मलेरिया की। आपको पता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजन है। इनकी हम लोग लाइफ साइकिल की भी स्टडी करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे प्रोटोजोन इन्फेक्शन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें हेलमिंथ इन्फेक्शंस की, तो हेलमिंथ इन्फेक्शन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस। इन दोनों कौन से डिसीजेस हैं, किसके द्वारा होती हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, इनको देखेंगे। और लास्टली हम लोग बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस की, जिसमें देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शंस के पैथोजन मेन कौन कौन है।
तो ये सारी डिसीज जो ह्यूमन में कॉमन आपको देखने को मिलती हैं, इन सभी डिसीज की बात हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कहां से, टाइफाइड से। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइफाइड के बारे में। चलिए देखिए, जैसे ही आप टाइफाइड का नाम लेते हैं, एक चीज आपके दिमाग में आता होगा कि भाई टाइफाइड में फीवर तो जरूर आता है ना। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई जरा जीभ अपना मुंह ओपन करिए, टंग बाहर करिए, ऐसा करते हैं। और आप देखते हैं कि जब आपके टंग में व्हाइट कलर की कोटिंग होती है इस तरीके की, जब व्हाइट कलर की कोटिंग वो देखता है तो कहीं ना कहीं उसको ये अंदाजा लगता है कि यस, ये बंदा जो है टाइफाइड का सिम्टम्स है। कोई टेस्ट के लिए आपको लिख देता है, ब्लड टेस्ट के लिए लिख देता है। तो अगर आप कुछ सिम्टम्स देखेंगे टाइफाइड के, तो पहला सिम्टम्स तो मिलेगा कि जो टंग होगी उसमें व्हाइट कोटिंग होगी, पहली चीज। सेकेंड, आप देखेंगे कि जो अन्य सिम्टम्स हैं टाइफाइड्स के, जो बाद में दिखना स्टार्ट होते हैं, पहले तो यही सिम्टम्स आते हैं। और ये जो टाइफाइड का जो मेन रीजन है वो होता है कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड। जब हम इंटेक करते हैं तो जो सैल्मोनेला टाइफी है, जो वही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, तो ये हॉर्स की बॉडी में जाता है और डिसीज को क्रिएट करता है। तो अगर हम टाइफाइड्स की बात करें तो चलो पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि जो टाइफाइड डिसीज है ये कैसी डिसीज है बच्चों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं टाइफाइड का क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो काजल ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो बैक्टीरिया है, इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। थर्ड आता है इसका जो मेन एक्शन है। अगर आप ये इनटेक हो गया हमारी बॉडी के अंदर आ गया, तो ये जो टारगेट जो ऑर्गन करता है वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। किसको बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अपना जो है टारगेट ऑर्गन्स मानता है और इसको जो है अटैक करता है। नेक्स्ट है, अगर हम पॉइंट्स की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें जो देखने को मिलेगा, यस, ये कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचता है या कैसे ये पैथोजन एंट्री कर जाता है हाउस में। तो जब भी हम कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर इनटेक करते हैं, आप देख रहे हैं यहां पर ये जो वाटर जो ग्लास है, देखो इसमें कितने सारे सैल्मोनेला टाइफी हैं। इसलिए हमेशा पानी कैसा पीना चाहिए, हमेशा फिल्टर वाला पानी यूज करिए, जिससे आप स्वस्थ बने रहें, कॉन्टामिनेटेड ना हो और डिसीज से आप बचे रहें। ठीक है भाई, डिसीज होने से अच्छा है ना कि हम प्रिवेंशन कर लें, हम बीमार ही ना हो। तो अगर अच्छी चीजें हम करेंगे तो हम बीमारी नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर आप इंटेक कर रहे हैं तो आप सस्पेक्टेड हो सकते हैं किसके लिए, टाइफाइड के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से सैल्मोनेला टाइफी आपके बॉडी में एंट्री कर जाएगा और डिसीज का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यस, एक नाम आता है आपके एनसीईआरटी में है मैरी मेलन का। मैरी मेलन के बारे में कहा जाता है कि ये लेडीज थी जो कि आयरलैंड में इसका जन्म हुआ था और ये यूएस गई, और जहां पर ये काम करती थी बहुत सारे लोगों को उसने टाइफाइड इन्फेक्ट किया और लास्ट में ये बहुत ही तड़प तड़प के लेडीज की डेथ हो गई थी। तो ये मैरी मेलन का नाम आता है, इसी टाइफाइड से रिलेटेड है। तो अगर कोई पूछे कि मैरी मेलन किससे रिलेटेड है, तो ये टाइफाइड से रिलेटेड इनकी केस हिस्ट्री है। अगर आप देखेंगे वहां पर तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहां पर से याद करने वाली बात क्या है कि मैरी मेलन किससे रिलेटेड है, टाइफाइड से। बस इतना ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें तो जैसे जब डॉक्टर्स देखता है कि भाई आपकी टंग्स में व्हाइट कोटिंग है, तो अभी भी उसको सस्पेंशन रहता है। वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, हम आपका एक टेस्ट करा लेते हैं। कौन सा टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। और जब वो विडाल टेस्ट के लिए बोलता है तो विडाल टेस्ट से कंफर्म होता है कि सैल्मोनेला टाइफी है या नहीं है ब्लड में, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइफाइड की जो टेस्टिंग है वो विडाल टेस्ट से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये धीरे धीरे, आपको पता है अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्रिटिकल सिचुएशन आनी स्टार्ट होगी, और जब क्रिटिकल सिचुएशन आनी स्टार्ट होगी तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, ये परफोरेटेड होने लगती है, छिद्रयुक्त होने लगती है, ये डैमेज होना स्टार्ट करती है, अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर का मतलब घाव हो जाते हैं छोटे छोटे। यस, तो इंटेस्टाइनल कैसे हो जाती है, परफोरेशन हो जाता है इसमें। और अगर टाइम से इलाज ना किया गया तो अल्टीमेटली जो पेशेंट है बच्चों, उसकी डेथ भी हो सकती है।
और डेथ हो ही जाती है अगर आपने प्रॉपर इलाज नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और फाइनली डेथ हो जाती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट की ओर जरा बात करते हैं। यस, इसका जो आप सिम्टम्स देखेंगे, देखिए जब भी टाइफाइड होता है तो लगातार तो तेज बुखार रहेगा, कमजोरी आएगी, है ना, सस्टेन हाई फीवर रहेगा, वीकनेस होगी और लगातार स्टमक में पेन बना रहेगा। क्योंकि क्यों बना रहेगा? क्योंकि आपको पता है स्टमक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सैल्मोनेला टाइफी ने वहीं पर अटैक किया है और धीरे धीरे जो इंटेस्टाइन उसको परफोरेटेड कर रही है। तो आपको तुरंत एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए तुरंत, और जिससे आपका बचाव हो सके। तो फाइनली जो हम लोगों ने टाइफाइड्स के बारे में यहां पर सीखा बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं, चाहे तो आप इसका एक शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि पहला कि टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेकंड हमने समझा कि सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, थर्ड हमने समझा जो इसका टारगेट ऑर्गन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से ये बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। मैरीमेलन इसी केस से रिलेटेड है। विडाट टेस्ट से क्लियर होता है कि टाइफाइड है या नहीं है। इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाता है, और जो सिम्टम्स हैं स्टमक पेन है, वीकनेस है और लगातार हाई फीवर बना रहता है। अच्छा, इसमें जो एक चीज आ रही है वीकनेस, वीकनेस का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है बच्चों कि जब हमें हाई फीवर होता है तो हमें पता है कि हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो एटीपी है वो टूटता है, क्योंकि एटीपी एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो जब ये टूटता है एटीपी से एडीपी बनता है, तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होता है उससे एनर्जी यील्ड होती, उसी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपको पता है अगर एटीपी लगातार आप लॉस करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको कमजोरी लगेगी, तो यही रीजन होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने टाइफाइड से रिलेटेड देखे हैं। चलो अब बात हम लोग कर लेते हैं सेकंड डिसीज की। और जो सेकंड डिसीज है, जैसे कि आपको इससे क्लियर हो पा रहा होगा, ये एक ऐसी डिसीज है जिसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है एल्बिलाई। यस, देख रहे हैं ये एल्बिलाई है। चलिए, तो अगर हम बात करें इस डिसीज की, तो इस डिसीज का नाम क्या है बच्चों? इस डिसीज का नाम है न्यूमोनिया। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को न्यूमोनिया हो जाता है और जब वो सोते हैं तो आप देखिए उनका पेट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी सांसें उनकी चलती हैं। तो न्यूमोनिया के केस में अगर हम बात करें कि सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इसमें जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो मेन ऑर्गन कौन सा है बच्चों? लंग्स। और लंग्स का जब आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वहां पर लंग्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है एल्बिलाई, आपको पता है यहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्बिलाई ही मुख्यतः अफेक्ट होते हैं न्यूमोनिया के केस में। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये यहां पर देखिए नॉर्मल एल्बिलाई है और यहां पर वो एल्बिलाई है जो निमोनिया की वजह से इसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है, और कभी कभी यहां पर पस भी देखने को मिलता है। यस, और ये सब एयर स्पेसेस है ना, यहां पर बैक्टीरिया भी देखने को मिलेगा, कभी कभी ब्लड सेल्स भी यहां पर देखने को मिलती है। जैसे जैसे क्रोनिक होता जाता है उतना ही ज्यादा निमोनिया खतरनाक बनता जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर निमोनिया का भी हमने सही टाइम पे इलाज नहीं कराया तो जो पेशेंट की फाइनली डेथ हो जाती है। यहां पर भी जैसे भी आपने टाइफाइड के केस में देखा है वैसा यहां पर भी होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग ने ये सीखा कि जो टारगेट ऑर्गन है वो है एल्बिलाई। यस, लंग्स के अंदर क्या है? एल्बिलाई। तो एल्बिलाई अफेक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो मेन जो इसका काजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और आपको पता है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है? बैक्टीरिया है। या दूसरा बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी यस काजल ऑर्गेनिज्म होता है निमोनिया का। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर होता है क्या कि जो एल्बिलाई है इसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, पस फिल्ड हो जाता है, एयर स्पेसेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। थर्ड पॉइंट है इसका कि आप जो बुखार आता है उसमें ठंडी देके बुखार आता है, चिल फीवर होता है, कफिंग हो जाती है, लगातार हेडेक बना रहता है, सर में दर्द बना रहता है, ये इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड के पीछे मेन रीजन क्या है कि जब बंदा छींकता है, छींक आती, स्नीजिंग होती है, तो एयर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके माध्यम से ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये स्प्रेड कर जाता है। या
अगर उसकी शेयरिंग ग्लासेस अगर यूज हो रहे हैं, जो जिस ग्लास से वो वाटर यूज कर रहा है उसको आप शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी फैल जाता है। और तीसरा, अगर उसकी यूज की हुई वस्तुओं को आप यूज करते हैं तो भी ये फैल जाता है। तो बच्चों ये हम लोगों ने निमोनिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें 2 डिसीज की बात हम लोग और करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से इस सेशन को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय।